हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, जो हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस पढ़ा है, आज आपका ये जो थर्ड क्लास है रियल नंबर्स का, क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर है ना। दिस इज द थर्ड क्लास एंड दिस इज मतलब थर्ड क्लास भी है एंड लास्ट क्लास भी है दिस चैप्टर के लिए, ठीक है, मैथ्स के लिए नहीं, और दिस चैप्टर दैट मीन्स योर फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर सिस्टम है ना, इन द लास्ट क्लास ऑफ रियल नंबर्स। ओके, और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कुछ थ्योरम्स देखेंगे जो वीवीआई थ्योरम्स हैं, है ना, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आता है। और साथ ही साथ आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइजेज है, जो एक्सरसाइज आपको हमने होमवर्क में दिया था, आपने आई थिंक किया होगा, है। मुझे पूरा उम्मीद है कि यू ऑल आर द गुड स्टूडेंट्स, सो यू डन ऑल द एक्सरसाइजेस एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चंस, है ना। जितने भी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कुछ थ्योरम्स है, 3 थ्योरम है जो आपके एनसीईआरटी बुक की थ्योरम नंबर 1.5, 1.6 एंड 1.7 ये थ्योरम है। यदि आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो है वेबसाइट में डाल दूंगा, आप वहां से थ्योरम को देख सकते हैं और उसकी प्रूफ भी। देखो थ्योरम फर्स्ट क्या है, लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, किसके बारे में बात कर रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। टर्मिनेट, देखो यहां पे एक टर्म आया है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना, फिर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन of q is of the form 2 the power n into 5 to the power, हम देखो इनटू है मतलब मल्टीप्लाई है, समझिए। वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, राइट। पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव, इसका मतलब है कि जीरो इंटीजर्स भी आ सकते हैं। दैट मीन्स द पावर मे बी 2 and 5 may be either positive integers or 0, clear, because the power of any numbers should be equal to 1। किसी भी कितने भी से बड़ा नंबर क्यों हो उसका पावर 0 हो गया, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दोज नंबर विल बी 1 है। ओके, तो अब याद रखेंगे। देखो इस थ्योरम का क्या मतलब है कि कह रहा है कि यदि x कोई रेशनल नंबर है तो ऑब्वियसली है, हमने पढ़ाया था कि रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, नंबर व्हिच इज रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, q क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, राइट। तो इफ द x इज रेशनल नंबर, बोला यदि रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, अब टर्मिनेट क्या है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेट उसको देखते हैं। बोले टर्मिनेट होगा देन x कैन बी, एंड तब हम x को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे क्या है p एंड q क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम का आपको मतलब समझ में आ गया क्या होता है को प्राइम, हाँ नहीं पता है तो नंबर सिस्टम वाले वीडियो को देखना है, ठीक है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज अ फॉर्म, तब q का जो प्राइम फैक्टर हम लोग निकालते पहले, उससे पहले जो प्राइम फैक्टर पढ़े थे कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसको हम लोग इस फॉर्मेट में उसका जो फैक्टराइजेशन होगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, जैसे मैं बात करूँ आपका 10 का, तो 10 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 5, ये क्या है 2 इज द प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर। देखो यहाँ 2 का पावर 1 है इंटू 5 का पावर 1 है, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या 1, m इक्वल टू ऑल्सो 1, सो दिस इज द फॉर क्या हो गया, यही आपका सपोज करो कि q है, ठीक है। दैट मीन्स द q is written as 2 into 5, that means 10 is written as 2 into 5, and what is the power of 2, the power of 2 is 1 and the power of 5 is 1, so to the power n into 5 to the power m, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि q को हम लोग इस टाइप से, ये क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, why, because 2 and 5 are the prime numbers, so that's why we can say that the prime factorization of 10 is 2 5, okay, sorry। तो हम लोग इस टाइप से देखेंगे। सेकेंड थ्योरम देखो, सेकेंड थ्योरम आपका क्या बोलते हैं, सेकेंड थ्योरम इज से दैट कि भाई
लेट एक्स बी पी बाई क्यू। देखो पहले क्या बोला कि यदि रेशनल नंबर है देन वी कैन राइट पी बाई क्यू। पढ़ेंगे टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन सर को। एक्स पी बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म ऑफ दिस वन। वही बोल रहा है, सेम चीज दोनों का मतलब है। व्हेन एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर देन एक्स हैज डेसिमल एक्सपेंशन विथ टर्मिनेट। बोल रहा है कि पहले यदि एक्स रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट में लिख सकते हैं, मतलब टर्मिनेट होगा, ठीक है। ये रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है बताएंगे। एंड एक्स कैन बी एक्सप्रेस, तब हम लोग एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब क्या बोल रहा है, ये भी यही बोल रहा है कि एक्स इस रूप में है, फॉर्मेट में है, एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्मेट में है ना। तो क्या होगा, और क्यू जो है, क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये फॉर्मेट में है, देन इसका मतलब क्या है, ये जो है क्यू को हम लोग, इसका मतलब क्या है, ये जो रेशनल नंबर है आपका दिस कैन बी रिटेन एज डेसिमल एक्सपेंशन विथ टर्मिनेट। यानी पहले बोला कि टर्मिनेट होगा, देन ये प्राइम नंबर, ये रेशनल नंबर होगा आपका, और क्यू जो है इस फॉर्मेट में दिखाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, ये रेशनल नंबर है और क्यू ये फॉर्मेट में है, तब डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। मतलब इसी थ्योरम को जस्ट फ्लिप फ्लॉप कर दिया है, समझ आ गया। दोनों का एक ही कंसेप्ट है, वाइस वर्सा। अब यह देखो बोला कि इफ क्यू इज नॉट, यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इफ क्यू इज नॉट द फॉर्म ऑफ टू द पावर एन इंटू टू द पावर, यहाँ पे सब पे इंटू एम मल्टीप्लाई है, ठीक है, टू द पावर एन इंटू 5 टू द पावर एम, द डेसिमल एक्सपेंशन हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसी का एक नाम होता है रिक्यूरिंग। समझ गया। अब यहाँ पे हो गया कंफ्यूजन। क्या हो गया कंफ्यूजन, लेकिन आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, है ना सर। कंफ्यूजन तो हो रहा है लेकिन थोड़ा सा बता दो, चलो बताते हैं, देखते हैं। दो टर्म हमारे सामने आया, स्टार्ट करते हैं पहले डेसिमल एक्सपेंशन से। क्या चीज से बच्चे, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे बचपन में हम लोग को सिखाया जाता था कि नंबर को एक्सपेंड करो, लिखना है फॉर्म में, जैसे 5 को क्या 1 प्लस 1 प्लस इस टाइप से। लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि व्हेन वी डिवाइड अ नंबर फ्रॉम अनदर नंबर, दैट मीन्स सपोज दैट इफ दिस इज 9 एंड यू हैव टू डिवाइड 2, ठीक है, so the 9 is divided by 2, that means 4 2 जा 8, this is 1, ठीक है, we get remainder 1, है ना। so this is not a complete divisible, right। और then क्या करेंगे, again we take a point that means decimal and we write 1 0, so 5 2 जा 10, कट गया। so this is now this is the complete divisible, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि 9 by 2, this is your, what is this is your P and this is your Q, where Q does not equal to 0, क्योंकि any number divided by 0, सपोज करो कोई भी नंबर है जिसको 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। इसलिए we never divide any number with 0, okay, that's why, because if we divide any number with 0 then the number will be undefined। जब डिफाइंड ही नहीं कर पाओगे, है ना, इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट, है ना। जब आप डिफाइन नहीं कर पाओगे तो व्हाट इज नंबर का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीन बाय नंबर, इफ यू कांट डिवाइड, ओके। तो ये क्या हो गया आपका, इसको क्या लिखेंगे 4.5, तो 9/2 इज रिटेन एज 4.5। तो ये देखो डिवाइड क्या पॉइंट के बाद डिवाइड हुआ है ना। जब पॉइंट के बाद हम किसी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं दैट इज कॉल्ड डेसिमल एक्सपेंशन, वही हमारा एक्सपेंशन होता है डेसिमल में। जैसे 2.3342 ये सब क्या है, दिस इज डेसिमल एक्सपेंशन। 1.33333 ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी सपोज हम इफ 1 को हम लोग किससे 3 से डिवाइड करें, ठीक है, किससे डिवाइड करोगे बच्चे 3 से, तो क्या होगा, देखो डिवाइड करो 1 को, 1/3 कितना होगा, नहीं लगेगा तो क्या होगा 0। हाँ अब यदि डेसिमल से देखो नहीं लगेगा तो डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है तो 0 ऑटोमेटिक आता है, तो यहाँ क्या हो गया 10, अब 3 3 जा 9, ठीक है। अब ऑलरेडी यहाँ क्या हो गया 1,
फिर 0 और डेसिमल लिया हुआ है, जब डबल जाना होगा तब करेंगे, फिर 3 3 कितना होगा 9। इसका मतलब 1/3 इज रिटेन एज 0.333333, है ना। यानी कितना भी काटोगे ये रिमाइंडर 1 1 आते रहेगा और डिवाइड जाते रहेगा। मतलब आपका जो डिवाइड है कभी नहीं रुकेगा। फिर भी ये क्या है 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन है ना। 0.333333 क्या है, दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/3। बट ये रुक रहा है कहीं नहीं। तो टर्मिनेट का मतलब होता है इफ एनीथिंग स्टॉप ऑन अ पार्टिकुलर प्लेस, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेट, है ना। जो देखते हो ना कहीं का टर्मिनल यूज वर्ड होता है, टर्मिनल का मतलब होता है वहां पे स्टॉपेज है, दिस इज जो स्टॉपेज। तो जब डिवाइड करते हैं और किसी न किसी पॉइंट पे जाके स्टॉप, यानी हमारा डिवाइड कंप्लीट होता है, इन दैट केस वी कैन से दैट दिस इज अ डेसिमल, है ना, एक्सपेंशन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है, टर्मिनेट कर रहा है। जैसे 4.5 पे क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट पे क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, रुक गया। यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट पे आकर रुक गया, ये भी टर्मिनेट डेसिमल है। बट नो क्या ये टर्मिनेट है, नहीं, दिस इज नॉट टर्मिनेट, यानी इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, यानी जो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। अब साथ में एक होता है रिक्यूरिंग, रिपीटेड, नॉन रिपीटेड। देखो जैसे 0.33333 ऐसे जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक रेकरिंग लगाते हैं। रेकरिंग का मतलब होता है बार, यानी ये रेकरिंग रिप्रेजेंट करता है कि ये सेम डिजिट आगे रिपीट करते जाएगा, कभी स्टॉप नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं रिक्यूरिंग, ठीक है ना। रेकरिंग को बोलते हैं रिक्यूरिंग, एंड दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल। समझ गया, जो एक पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे सपोज करो 1.25252525 ऐसे जा रहा है, ठीक है, 1 पॉइंट कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 2525 रिपीट कर रहा है ना, तो 25 पे यहाँ पे लगा देंगे रेकरिंग। दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड, समझ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल, इसको बोलते हैं रिक्यूरिंग डेसिमल। जब सपोज करो जैसे यहाँ पे 2.312523 कुछ कोई पैटर्न है, देयर इज नो पैटर्न आफ्टर डेसिमल, दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। वो क्या होता है, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। बट टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल इज कॉल्ड रेशनल नंबर, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी जैसे यहाँ देखो ये भी नहीं रुक रहा है ना, ये भी कटते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, बट ये हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल, बट ये हमारा रेशनल नंबर है। व्हाई, बिकॉज दिस इज रिक्यूरिंग, यानी वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। दिस इज रेशनल नंबर बिकॉज देयर इज अ पैटर्न 2525 इज रिपीटिंग, ओके। तो आई थिंक योर जो है आपका डाउट जो है, आई थिंक इट विल बी क्लियर, ओके, हो जाएगा क्लियर। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, है ना, प्लीज राइट कमेंट in comment section or maybe go to the website keyindia.in and also you join a free of cost test, okay, and you improve your skills, है ना। वहाँ पे MCQ का बहुत सारे ऑनलाइन टेस्टेज है, आप देखे जो बोर्ड में आपका स्कोरिंग भी बढ़ाएगा प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो वहाँ पे आप लिख भी सकते हो सर ये क्वेश्चंस का यहाँ क्या प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में आप बता के यहाँ पे लिख सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। सो नाउ इसको हटाते हैं। अब समझ में आ गया कि ये क्या बोल रहा है कि रेशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में होगा। देखो P/Q के फॉर्म में है, और तब ये है Q का जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हम उसको ये प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो Q इज रिटेन एट 2/5। तो अब देखो ये नीचे में क्या है, 2 है, ये क्या है भाई 9/2 है ना, 9/2 है। देखो तो 2 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं। 5 का पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, यानी 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो गया, सेम चीज है। तो वेयर 2 का पावर क्या है 1, तो n इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 0। यहाँ पे कहीं 5 नहीं है, बट हमने 5 का पावर 0 इस फॉर्म में लिख दिया, तो योर 2 इज रिटन एज इन दिस फॉर्म, है ना। और जब इस फॉर्मेट में होगा Q जो है आपका इस फॉर्मेट में लिखाएगा तो वो डेसिमल टर्मिनेट होगा, यानी रुक जाएगा। देखो यहाँ पर रुक गया ना,
और जब इस फॉर्मेट में नहीं होगा इसका मतलब है कि टर्मिनेट कभी नहीं करेगा। जैसे देखो 1/3 है, 1/3 में 2 और 5 कहीं कॉमन है नहीं है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल है। समझ में आ गया, रिक्यूरिंग। ये ट्रिक यदि आपको समझ में आ गया तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा है ना, वो पूछेगा कि विदाउट डिवाइड, विदाउट ना, या ऐसे बोलेगा विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, प्लीज चेक और प्लीज से दैट, है ना, which number is a rational number और which number is a irrational number, और ये भी पूछेगा which number is terminating और which number is non terminating, which fractions, ठीक है, rational number। तो सपोज करो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एक नंबर, क्या लिख बोलो, 14/250। तो अब बोल रहे कि ये दोनों क्या नंबर होना चाहिए साथ में, तो प्राइम, इसका मतलब दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं होना चाहिए। कॉमन अभी है, कैसे कॉमन है, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 जा 2 कॉमन है ना, ये कितना होगा, 2 से डिवाइड करो तो 150, 125 कट गया ना, 125 जाइए 7 2 जा 2 से कट गया। अब देखो इसमें कोई कॉमन है, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड है, लेकिन इसके टेबल में 2 और 5 नहीं है 7 में, तो कोई कॉमन नहीं है। अब ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया। नाउ स्टिल वी हैव टू फाइंड, this is your q, right, this is your p and this is your q, क्लियर। जब ये तुम्हारा p और ये q है बच्चे, तो हमको एक बात बताओ, इसको टू दी पावर n इंटू टू दी पावर 5 के फॉर्म में लिख सकते हो, सॉरी 5 टू दी पावर m के फॉर्मेट में, यस या नो, यस सर लिख सकते हैं, लिखो। तो 125 किसके टेबल में आता है, 5 5 जा कितना हो गया, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 का जब प्राइम फैक्टर निकालोगे तो कितना होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब सर यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, अरे बेवकूफ 2 नहीं है तो क्या हो गया, 2 का पावर 0 कर दो ना, ये कितना है तुम्हारा, 5 का पावर कितना है, कितना 5 3 है ना, 5 का पावर 3, तुम्हारा n कितना हो गया 0, m कितना हो गया 3। तो योर q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, ठीक है, यानी इसका मतलब सॉरी 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। तो दिस नंबर इज अ टर्मिनेटिंग, मतलब क्या होगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, है ना, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। दैट मीन्स ये टर्मिनेट करेगा, जब टर्मिनेट करेगा इसका मतलब क्या है, दिस इज अ रैशनल नंबर। समझ में आ गया, तो ऐसे फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। थ्योरम समझ में आ गया सबको, कंसेप्ट, क्योंकि इसका थ्योरम का कोई प्रूफ नहीं पढ़ना है, बस आप लोगों को जानना है, ठीक है। इज दैट क्लियर, ओके। तो देखो आपका एक्सरसाइज 1.4 दिया होगा, हम लोग कुछ क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, हम पीछे से चलते हैं आगे की ओर, ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4, हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग बना के लाओगे, बाकी ठीक है, थोड़ा जो आप लोगों को टफ लगे या कुछ भी प्रॉब्लम हो उसके लिए हम लोग देखते हैं क्या है। चलो क्वेश्चन क्या है, 1.4 में बोलता है, देखो विदाउट, आगे ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विदाउट, है ना, एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। समझना क्या बोल रहा है, आपका जो क्वेश्चन है 13/3125 सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ये रेशनल नंबर है, सही में, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ऑफकोर्स ये रेशनल नंबर है। अब बोला कि ये रेशनल नंबर जो है दिस इज टर्मिनेटिंग, ये बोल रहा है कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब इसका मतलब है कि डिवाइड, जब हम 13 को 3125 से डिवाइड करेंगे, यानी जब आप 13 को 3125 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो डेसिमल आएगा
वो टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। विदाउट डिवाइड, डिवाइड नहीं करना है, विदाउट डिवाइड। क्वेश्चन भी ऐसे आएगा आपका 10th का बोर्ड में, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई ने क्या किया, जो आपका टर्म 1 टर्म 2 हो रहा था खत्म कर दिया, अब सिंगल एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो भाई तो सारे चैप्टर्स आएंगे, कंसेप्ट तो क्लियर होना ही पड़ेगा, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मैथ से रट्टा मार नहीं सकते हो। ओके, सो बी केयरफुल एंड बी प्रैक्टिकल, बिकॉज मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल थिंग्स। ओके, एंड यू प्ले विथ नंबर, यू प्ले विथ क्वेश्चंस एंड यू लर्न। ओके, हम तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नाउ देखो, डिवाइड नहीं करना है, अब तुमको पता करना है कि टर्मिनेट है या नहीं है। तो टर्मिनेट करने के लिए क्या होना चाहिए बच्चे, 2 into 5 के फॉर्म में होना पड़ेगा। किसको, ये आपका क्या है, दिस इज योर P एंड दिस इज योर Q, ये है ना, P बाई Q के फॉर्म में था। तो बोल रहा है कि Q क्या होता है, इसके फॉर्म में 2 the power n into 5 to the power के m के फॉर्म में होगा। भाई तो ये आपका Q कितना है, 3125। देखो अब यहाँ पर देख के कितना को पसीना आ जाएगा, इतना बड़ा नंबर का सब प्राइम फैक्टर इतना इजी कैसे निकलेगा, है ना। रे बेवकूफ, देख क्या बात करता है तुम लोग। ये यहाँ पे क्या है, 5 है, और हम सबको पता है कि 5 का टेबल ही एक ऐसा नंबर है जो 5 का टेबल तुम पढ़ते जाओ, लास्ट में 5 5 1 जा 5 5 2 जा कितना होता है, 5 का टेबल आता है आप लोग को पढ़ना है, 5 का मल्टीपल में आता है, 5 का पावर 1 कितना होता है 5, और 5 का पावर 0 कितना होता है 1, 5 का पावर 2 कितना होता है 5 into 5 कितना होगा 25, 5 का 3 पावर कितना होगा, लास्ट में भी 5 ही आएगा, जो भी है इधर 4 भी करेगा कितना, लास्ट में 5 ही आएगा। मतलब इसका मतलब है कि 5 के पावर में हम गेम खेले तो हमको क्या मिलेगा, एक ही जगह 1 मिलेगा, जब पावर 0 होगा बाकी जगह 5 ही मिलेगा, लास्ट में मिलेगा ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो लास्ट डिजिट 5 है, यहाँ पे 5 ऑब्वियसली होगा। जब 5 ऑब्वियसली होगा तब 2 हमको चेक करना ही नहीं है। क्यों नहीं चेक करना है, क्योंकि ये है ऑड नंबर, और ऑड नंबर में 2 कभी आता ही नहीं है, आता है नहीं आता ना, तो 2 तो यहाँ पे होगा नहीं, इसका मतलब है 2 का पावर यहाँ पे होगा 0, और हो सकता है यहाँ पे कोई 5 के फॉर्मेट में होगा कि नहीं होगा, कुछ पावर में हो यहाँ पे, हो ना। अब इस केस में आपको ये चेक करना है कि क्या इसमें और भी कोई नंबर्स है कि नहीं है, ठीक। यदि नहीं है तो ये टर्मिनेट कर जाएगा। यदि जैसे 3 है, उसको हो सकता है अंदर में आ गया, क्योंकि 3 का 125 में है, तो आप इसको देख लो करके, ठीक है। ये आपका पार्ट है, ये आपको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा हिंट्स आपको मिल जाएगा कि यहाँ 5 है तो भाई 5 तो ऑब्वियसली रहेगा ही, ठीक है। लेकिन ऑड नंबर है तो 2 होगा नहीं, क्या मतलब है, ये 5 के पावर भी नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ और भी नंबर होगा यहाँ पे, है ना। तो इस हिसाब से आप उसको टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन बताऊं कि 17/8 है, 17/8 है, तो ये बताओ ये क्वेश्चन क्या टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो यू कैन राइट 8 को हम क्या करेंगे, दिस इज योर P, दिस इज योर Q, so your 8 is written as 2 into 2 into 2, राइट। देखो हम छोटा क्वेश्चन यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, ये बड़ा को आपको फैक्टराइज करके एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये बड़ा बड़ा नंबर कहाँ से आता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है, 2 आएगा कि नहीं, 5 आएगा कि नहीं, 9। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज योर 8, जब ये 8 है, ठीक है बच्चे, जब ये 8 है तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे 2 का पावर कितना हो गया 3, तो क्या इसको हम 2 के पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0 लिख सकता है, दिस इज योर 2 के पावर n इंटू 2 5 टू द पावर m। आपका Q इस फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स ये क्या होगा, दिस इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे पता चला, अभी तक हम छोड़ देते, पता किया अभी तक नहीं हुआ, चलो बताते। देखो ये ऑड नंबर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 5 आएगा, और 5 के साथ 1 नंबर कोई 3 भी ऑड कोई आएगा, हो सकता है मे बी, दैट्स वाई ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और नंबर आता है जैसे 5 into 3 5 into 7 कुछ भी आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो आपसे क्या पूछा है कि नॉन टर्मिनेटिंग कौन है,
और टर्मिनेटिंग कौन है। तो समझ में आ गया कि कैसे हम लोग पता करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोग बना सकते हैं। जैसे सपोज करो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन, लिखो तो लिख लिया। सर बताए नहीं तो कहाँ से लिखेंगे। क्वेश्चन है 6/15। व्हाट इज 6/15? और एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको 15/1600। चलो बताओ। दिस इज योर two questions and you have to say that which of है ना is it terminating and which of one of the is non terminating। देखो 5 सिंपल है, बोले सर दिस इज योर P दिस इज योर Q, तो 15 इज रिटेन एज 3 into 5, 5 या 15 होता है ना, जैसे क्योंकि जो प्राइम फैक्टर लिखना है इसको हम लिखें 2 to the power 0 into 5 to the power 1 into 3 to the power 1। सही है कि नहीं है, क्योंकि 0 का 0 का 1 हो गया और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, सेम नंबर्स, राइट। बट यहाँ पे देखो ये तो अपना पैटर्न तो फॉलो कर रहा है ना, टू दी पावर m इंटू 5 टू दी, मतलब क्या था, टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m। बट यहाँ पे 3 टू दी पावर 1 ये देखो ये एडिशनल ऐड हो गया कि नहीं। इसका मतलब सर समझ गए, क्या समझ गए भाई तुम नहीं समझा, क्यों? तुम बोलोगे कि सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, बोलोगे ना, बोलोगे कि नहीं बोलो? हाँ सर बोलेंगे ना। लेकिन क्या 6/15 इज अ को प्राइम नंबर, 6/15 को प्राइम नंबर है, बताओ तो। नहीं सर नहीं है, तब कैसे डिसाइड किया? ये कितना होगा, 3 2 6, 5 3 15, 2/5। अब देखो तो 5 इज रिटेन एज टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1, दिस इज अ फॉर्म ऑफ टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, है ना। अब ये दोनों को प्राइम हो गया, देखो इस फॉर्मेट में आ गया। इसका मतलब क्या है, ये नंबर क्या है, टर्मिनेट कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ गया? तो कंसेप्ट समझो, यही हम तुम यहाँ पे देखो हम यहाँ पे बना दिए 3 आ गया एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या है, ये दिख रहा है, this shows that this is a non-terminating decimal, but we have to also conclude, we have to also see that the P and Q are prime, co-prime or not. If this is not co-prime, that means there is some common factors, so you should remove some common factors and you have to write the form of co-prime, है ना, जिसमें कोई कॉमन हो। अब देखो यहाँ 2f में कोई कॉमन है नहीं, है ना, तो जब तक इस फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तो हम we can't decide this is your Q is the form of this one or not। यदि तुम ये डिसाइड कर लिया कि ये को प्राइम है, then you apply, है ना, to write the prime factorization, okay, and your prime factor, if your prime factor in the form of this one, then this is the terminating। If any number will be added or any number in the multiplication, just like 3 multiplied by 3 multiplied by 7, है ना, just like you see here, यदि ऐसा होता है then this is called नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया? ओके, चलो पीछे का थोड़ा एक्सरसाइज देखेगा जो आपका आई थिंक पता नहीं आप लोग बनाया कि नहीं, आपका जो एक्सरसाइज 1.3 है, समझ में आ गया ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? 1.3 में आपका क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने ये क्वेश्चन को ऑलरेडी बता चुका है जो पिछले वाला वीडियो है उसमें, तो उसमें आप लोग देख लीजिए। यदि वहां कोई प्रॉब्लम होता है देन वी डिस्कस अगेन, ओके। यदि कोई दिक्कत नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। प्रूव दैट 3 + 2 √5, दिस क्वेश्चन आल्सो डिस्कस्ड, ओके। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, दिस इज आल्सो डिस्कस्ड, ओके। सो आई थिंक द एक्सरसाइज 1.3 इज, है ना, ऑलरेडी डन, ओके। सो आई होप दैट कि यू ऑल आर क्लियर दिस एक्सरसाइज विथ कंसेप्ट, है ना। आप लोग उस डन कर लियोगे, बना लियोगे, ओके। सो लेट्स go to the exercise, your previous exercise 1.2, I think exercise 1.2 चलो। in the 1.2 क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम शुरू से ही देखो, मैं आपको फर्स्ट क्लास से बोल रहा है कि यदि नंबर सिस्टम में कोई कंफ्यूजन है
तो ये चैप्टर आपको समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। जिसका नंबर सिस्टम क्लियर है ना, के लिए दिस वेरी वेरी इजी है ना। बट यू शुड नो व्हाट इज द नंबर सिस्टम, है ना, टाइप्स ऑफ नंबर्स, है ना, तो फंक्शन ऑफ नंबर। फॉर दैट, है ना, you have to in one video, and I provide the link of number system video in the description box, है ना, and you click and you watch, okay। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा नंबर सिस्टम का। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर सिस्टम इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैथ्स पढ़ रहे हो तो नंबर नहीं आ रहा है तो मैथ्स क्या चीजेगा भाई, क्योंकि मैथ्स का मतलब ही है लेंगे उस नंबर। इसलिए नंबर सिस्टम को आपको डिटेल देखने के लिए आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, आई विल पुट अ लिंक एंड यू वॉच, ओके। क्या बोल रहा है कि 140, दिस इज योर 140 एंड यू हैव टू राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, ओके। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि प्राइम फैक्टर निकालने के लिए ऐसे डिवाइड करो, कितना होता है 72 जा 140, 35 टू जा 70, फिर 5 से आएगा, है ना, क्योंकि ऑड नंबर हो गया तो 2 आएगा नहीं, 7 5 जा 35, अगेन 7 1 जा 7, जब तक डिवाइड करते हो जब तक 1 ना जाए। तो अब क्या करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 1 मल्टीप्लाई में नहीं लिखाता है क्योंकि दिस इज अंडरस्टूड एनी नंबर with multiplied by 1 will get same number, that's why we never multiplied by 1 anything, है ना, because this is already understood that the any number is multiplied by 1 we get same number, okay। So how many 2 are there, so there is 2 numbers, okay, 2 so the power 2 into 5 into 7, so the prime factorization of 140 is 2 square into 5 into 7। तो इस तरह से आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, क्लियर। 156 है, बता दो कितना होगा, व्हाट इज 156 का, कौन बताएगा, प्लीज 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 बताओ कितना होगा, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156, प्लीज रेज योर हैंड। सर बता दीजिए ना, सर बता लो, बताते हैं। 7 कितना होता है, देखो 78 टू जा 156 होता है कि नहीं, फिर 2 से करो, इवन नंबर है, आराम से लग जाएगा। 2 से कितना होगा, देखो अगेन 2, नो नो सर ऑड नंबर। 3 ऑफ कोर्स सर, 13 3 जा 39, केवल तो पढ़े हैं 39, अगेन नो सर बिकॉज 13 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर, सो 13 से लगेगा और 1 से तो 13 आ गया। So you can write that 2 into 2 into 3 into 13, that means to the power square into 3 into 13. So this is your prime factorization of 156। इसी तरह आगे करते रहेंगे, ठीक है। चलो एक चीज हम लोग देखते हैं, बोलते हैं फाइंड द LCM HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF product of the two number। Wow, that's a very interesting question। एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा, the HCF of any two numbers, है ना, यानी HCF of AB into LCM of AB is equal to A into B, that means the product of HCF and LCM of AB is equal to the product of A into B, है ना, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट उसके HCF एंड LCM के इक्वल होते हैं। The HCF and LCM is equal to the product of these two numbers, okay। क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, we have 26 and 91, they are two numbers and now you have to find the HCF and LCM। there is no method to set that you have to use Euclidean division lemma or you put just the log division method। यहाँ पे लिखा नहीं है, जब लिखा नहीं हो तो कोई बात नहीं है, जो लिखा है क्वेश्चन में यू हैव टू यूज दैट मीन्स और यू हैव टू फाइंड द HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, देन यू हैव टू राइट ऑल द स्टेप्स ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड टू फाइंड द HCF। बट यहाँ पे क्या है, देयर इज नो एनी कंडीशन, सो सिंपली जैसे हम लोग फाइंड करते थे बचपन में ऐसे फाइंड कर लेंगे। सर कैसे करते थे बचपन में, थोड़ा बता दो, तो कैसे करते थे बच्चे, कौन बताएगा। 26 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, 2 into 13,
होगा कि नहीं, क्योंकि 2 इज प्राइम नंबर, 13 इज प्राइम नंबर। 91 में कितना होगा, 13×7=91। 7 इंटू 13, आई थिंक देखो सत्या के सत्य के साथ दोनों हो गया। तो 26 इज रिटेन एज 2 इंटू 13 एंड 91 इज रिटेन एज 7 इंटू 13। तो HCF कितना हो गया, HCF ऑफ 26 91, क्या कॉमन है बच्चे, HCF क्या बोलते हैं, जो कॉमन है उसको हम लोग लिखते हैं, कितना हो गया 13। और LCM कितना होगा, जो कॉमन आया उसको तो लिखना ही लिखना है, जो कॉमन नहीं आया उसको भी लिख दो। 2 बच गया तो 2, 7 बच गया तो 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करो कितना होगा 13 2 जा 26 इंटू 7, कितना हो गया मल्टीप्लाई होने के बाद 7×42, हाथ में बच गया कितना 4, और दोनों 14 4 18, ठीक है। 182। The LCM of 26 91 is 182 and the HCF is 30, LCM is 182। अब बोल रहा है कि now you have to verify what कि HCF LCM का प्रोडक्ट उस नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, दैट मीन्स द अब देखो क्या करना है, प्रूव करना है, तो निकालते हैं HCF इंटू LCM इंटू क्या 26 इंटू 91, वेरीफाई करो इक्वल है कि नहीं। अब भाई बच्चे बता दे कि ये कितना गया तुम्हारा HCF 13, LCM कितना आया 182, और इसको मल्टीप्लाई करो, करेगा मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा सेम आंसर यहाँ भी, यानी 26 इंटू 91, दोनों का मल्टीप्लाई सेम आएगा। क्यों होगा, यहाँ से देखो 3 निकाल लो, 2 है ना, 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो सेम आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा, क्योंकि ये कितना है 13 इंटू 182, इसको क्या लिखोगे तुम 2 इंटू 13 इंटू 91, 13 इंटू 91 टू जा कितना होता है 182। देखो दोनों का प्रोडक्ट सेम है, ये भी दोनों का प्रोडक्ट सेम है, लेकिन आपको ऐसे नहीं, आपको प्रोडक्ट करके दिखाना है, दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे, दोनों का मल्टीप्लाई क्या, इसका मल्टीप्लाई जो आएगा यहाँ पे और इसका जो मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे, दोनों इक्वल होगा, वही वेरीफाई करना है, दिखाना है कि बोथ आर इक्वल हेंस द वेरीफाइड। ओके, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और उसका प्रूफ देंगे, क्लियर है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा सबको टेंशन दे रहा होगा, देख लेते हैं क्या टेंशन देता है क्या नहीं। बोला है कि 6 टू दी पावर n, थोड़ा सा हमको भाई अब तुम लोग बताओ क्या, बोले 6 टू दी पावर n कैन एंड विथ 0, लास्ट डिजिट है क्या, इंड विथ क्या है भाई, इंड विथ द डिजिट, इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नंबर n, n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब देखो आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज कितना है 1.2 का, एक्सरसाइज 1.2 का, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम्पल में भी एक है। अब बोल रहा है कि जो 6 टू दी पावर n है, ये कभी किसी जब मल्टीप्लाई करते जाओ तो क्या कभी उसके एंड में 0 आएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 2 के पावर 1 कितना होता है, 2 टू दी पावर 2 कितना होता है, 2 2 जा 2 इंटू 2 4, 2 के पावर 3 कितना होता है बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 के पावर 5 कितना होता है, 4 कितना होता है, 8 2 जा 16, 2 के पावर 5 कितना होता है 32, ठीक है। फिर कितना होगा 6 कितना होगा 64। 2 का पावर कुछ भी डालेंगे किसी भी कंडीशन में, कितना बड़ा पावर डालेंगे तो क्या ये लास्ट में कभी डिजिट 0 हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि देखो लास्ट में यहाँ पे जब सिंगल में है तो 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, फिर यहाँ से 6 स्टार्ट हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये 2
4, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2, ऐसे चलते जाएगा। दैट मीन्स टू द पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, पावर यानी पॉजिटिव इंटीजर्स जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स डाल दो पावर उसके ऊपर, तो क्या ये इस टाइप से 0 के भी लास्ट में आएगा? आएगा? नहीं आएगा या नहीं आएगा बताओ, वो प्रूव करना है। तो कैसे शो करेंगे? जैसे पूछेगा टू दी पावर n कैन इंड विद द 0, नो नेवर, बिकॉज इसको दिखा देंगे क्यों कि आफ्टर द सम पावर दिस पैटर्न इज फॉलो अगेन एंड अगेन, है ना। दैट्स व्हाई टू दी पावर n विल नेवर एंड विथ 0। समझ गया? कभी 0 के साथ वो एंड खत्म नहीं होगा। अब है 6 टू द पावर 1 कितना होता है बच्चे? 6 स्क्वायर कितना हो गया? 36। 6 क्यूब कितना हो गया? 36 इंटू 6 कितना होगा बताओ? 36, 17, 18, 19 है 216। यानी इसका मतलब है इफ वी मल्टीप्लाइड इंक्रीज द पावर ऑफ 6, इफ वी इंक्रीज द पावर ऑफ 6 then you get only 6, that means any power of 6 end with the digit only 6। जैसे 2 में क्या है, वेरी कर रहा है 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6 ऐसे जाते जाएगा। बट 6 में क्या है, देखो 6 6 से एंड हो रहा है, दूसरा नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि किसी भी नंबर को एंड होने के लिए 0 से 2 इंटू 5 का मल्टीप्लाई होना जरूरी है, क्योंकि 5 टू जा कितना होता है 10। 2 का पावर 2 करो, 5 करो, कितना होगा ये 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। 2 1 रखने दो, 5 का पावर स्क्वायर करो, कितना होगा 2 इंटू 25 कितना होता है 50। 2 का पावर भी किसी का 3 कर दो, 5 का पावर भी 2 कर दो, 8 25 8 5 40 0 आता है। दैट मीन्स एनी नंबर, है ना, एंड विथ द डिजिट 0 एंड इफ द नंबर contain 2 into 5 to the power n into 5 to the power n, यदि उसके प्राइम फैक्टर में ये फॉर्मेट कंटेन करता है देन दिस नंबर बिकम्स सॉरी एंड विथ 0। बट 6 को क्या लिखोगे? 6 देखो क्या 2 इंटू 3, 2 तो है बट क्या 3 ये 5 है? नहीं है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 5, 3 है, तो नेवर एंड विथ 0। लेकिन ये में बोलेगा भाई साहब ये बता, क्या बोलेगा, तुम ये बता दो। क्या बताएगा? बताओ ना, बताओ भाई। 10 है, 10 का पावर n करो, ऑफकोर्स 2 इंटू 5 के फॉर्मेट में है। तो कोई भी नंबर 0 से खत्म कब होगा? जब ये टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्मेट में प्राइम फैक्टराइजेशन, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द एनी नंबर the form of to the power 5 into 5 to the power n becomes मतलब end with maybe end with 0। क्योंकि बता रहा हूं, देखो जैसे एक नंबर है, कितना ये 30 क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 5। ये देखो ये इसका प्राइम फैक्टरेशन क्या है 2 इंटू 5 का फॉर्म है कि नहीं, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5, यानी that means the prime factorization of the 30 contain it 2 into 5, यानी किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 आता है। that means 2 and 5 प्रेजेंट है, इसका मतलब है दोनों प्रेजेंट होना पड़ेगा, किसी एक का नहीं, दोनों 2 भी and 5 भी। यदि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 मौजूद है तब इसका पावर कुछ भी डालेंगे तो कभी न कभी ये 0 से एंड होगा ही होगा। समझ गया? इसका कंसेप्ट यही है, क्लियर? बाकी आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आप उस पर एचसीएफ निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 में क्या है, आर कंपोजिट नंबर्स, बोला एंड एक्सप्लेन व्हाई द 7 into 11 into 13 plus 13 and this one is आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों होता है, क्या होता है? जो एक के अलावा, मतलब प्राइम नंबर्स जो नहीं है, दोज आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर के क्या होता है, they have more than 2 factors, है ना। यदि if any number have more than 2 factors, that number is called composite number। that means any number divided by 3
एनी थ्री, मतलब मोर देन टू नंबर से जब डिवाइड होता है, डिवाइड बाय मोर देन टू नंबर्स, उसके यानी इसके पास, जैसे सपोज करो हम 9 का बात करते हैं, 9 क्या है, 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 9 से होगा, दैट मीन्स द 9 हैव 3 फैक्टर्स 1 3 9, तो क्या है, कंपोजिट नंबर है। बट 5 लिखेगा तो 1 से डिवाइड होगा, 5 से होगा, सो 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स, दैट्स व्हाई 5 इज कॉल्ड प्राइम नंबर, है ना। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर ऑब्वियसली दिख रहा है, देखो 7 11 इंटू मल्टीप्लाई 13 है, और 3 फैक्टर है, प्लस यहाँ प्लस 13 भी क्या है, तो पहले उसको ऐड कर लो, ऐड करने के बाद, है ना, यू फाइंड द प्राइम फैक्टर इफ देयर आर मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, देन दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो क्या बोल रहा है, आपको लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद दिखाना पड़ेगा, देन अगेन यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टरेशन एंड यू शुड राइट दैट there are more than 2 prime factor of this number, that's why this number is called that's why this number is a composite number, okay, is that clear, in doubt? सर तो आपका 1.1 है, 1.2 आपका खत्म हो गया, 1.1 हम लोग आई थिंक पहले पढ़ लिए थे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ लिए थे, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलो आज थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, एक क्वेश्चन बना के और यहीं पे हम लोग उसको खत्म करेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ऑलरेडी मैंने बना दिया है, फिर भी आप लोगों को डाउट होगा तो देख लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का जो है 1.1 का, चलो यूक्लिड डिवीजन तो आप लोग आई थिंक बना लेगा, कोई दिक्कत होगा क्या, रिवाइज करा दूं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ये सेशन इस चैप्टर का लास्ट ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो आपका सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, आई थिंक, क्या जो भी चैप्टर है हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 135 एंड जो है 225 there is two number 135 and 225 and now you have to find HCF using क्या चीज, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हम बताएं पहले क्लास में क्या करना पड़ता है बच्चे, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द वो, है ना, हु इज द ग्रेटर देन, तो ग्रेटर कौन है 225, दैट मीन्स 225 को डिवाइड करना पड़ेगा 135 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रफ वर्क है हमारा, देखो 225 को 135 से डिवाइड करो, ठीक है, कितना होगा 1 टाइम 135 कितना हो गया 0 9, कितना हो गया, तो कितना हो गया ये देख लो। तो क्या करेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो आपका फॉर्मूला याद है, क्या होता है बताओ, A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां पे आर का वैल्यू क्या था बच्चे, आर इज लेस देन इक्वल, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू योर बी। तो देखो ये व्हाट इज क्यू, क्यू मतलब कोसेंट, ये आपका कोसेंट है, योर रिमाइंडर, दिस इज योर क्यू, दिस इज योर आर, क्या होगा इंटू 1 प्लस 90। इसके बाद हम क्या बताए थे, अगेन ये नंबर क्या होता है, फिर ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा 135, है ना, और ये रिमाइंडर यहाँ पर आता है, दैट मीन्स नाउ यू हैव टू डिवाइड 90 से 135, डिवाइड करो 90 से कितना होता है 180, 180 सीधा हो गया ना, तो 1 टाइम होगा, तो 90 ये कितना होगा 5, ये कितना हो गया 4, ठीक है। देखो तो इंटू 1 प्लस 45 हो गया, फिर क्या करेंगे, ये आपका यहाँ पे आएगा 90, ये 40 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप 45 से 45 है क्या, हाँ 45 से आप 90 में डिवाइड करो, कितना होगा 45 टू जा 90, कट गया पूरा, इसका मतलब क्या हो गया 45 इंटू 2 प्लस 90, सॉरी 0 हो गया ना, यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 0। क्या बताए थे कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग डिवाइड करके इस फॉर्मेट को स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ये कहाँ तक है स्टेप 3 तक आया, है ना, उससे आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे, ये चीज किससे डिवाइड हुआ कंप्लीटली 45 से, है ना, सो योर HCF इक्वल टू 45,
समझ आ गया? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग इस टाइप से कंक्लूड करके बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, देखो एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, any odd positive integers in the form of 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। याद होगा आप लोगों को जब हम बोल रहे थे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, है ना, इवन पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q, 2q + 2, 2q + 4, इस टाइप से, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑड है, बोला कि एनी ऑड इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। बच्चे हम मान लेते हैं कि लेट, है ना, पॉजिटिव नंबर कितना है? x। ठीक है, अब इस x में हम x कैन बी रिटेन एज 6q + r, फिर r इज रिमाइंडर, है ना। दैट मीन्स x में डिवाइड किया 6 से तो क्या मिला? क्वोशेंट q एंड योर रिमाइंडर r, है ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r की वैल्यू कितना होगा? 0 एंड < 6। दैट मीन्स द r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतने तक हो ना, क्योंकि इंटीजर्स है। r क्या इंटीजर्स है, पॉइंट नहीं है, तो r क्या हो? ये r में भी 0, either 1, either 2, either 3, either 4, either 5, 5 तक ही होगा, क्योंकि 6 आएगा तो डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। समझ गया? तो इसी में से कोई होगा, बट हमको चेक क्या करना है? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये क्या होता है? बोलते हैं कि ऑड इंटीजर्स है। ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो भाई देखो, यदि यहाँ पे q का वैल्यू हम 2 ले, सपोज करो, तो 6 × 2 कितना होता है? 12। तो 12 को 2 से डिवाइड करो, 6 × 12, यानी दैट मीन्स एनी यानी मल्टीपल ऑफ, ये क्या है? 6 का 1 डालो या 2 डालो तो क्या है? 6 का मल्टीपल है ना। 6 × 1 = 1, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। तो 6 × q, 6 × q क्या है? दिस इज डिविजिबल बाय 2। ये क्या है? यहाँ पर डिवाइड किया ना, 6 × q, 6q इज डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स 6q इज अ इवन नंबर। ये है इवन नंबर, और इवन नंबर में इफ वी ऐड इवन नंबर then this is also even number, that means 6q + 2 is even number. If we add even number 4, this is also even number, 6q + 6 is even number। यहाँ पर इवन होगा, 6 होगा नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी दैट मीन्स 6q। इसका मतलब क्या है कि 6q, 6q + 2, 6q + 4, these 3 are positive even numbers। क्या ये पॉजिटिव इवन नंबर है? बिकॉज, क्यों? बिकॉज 6q is the multiple of, या इज लिख सकते हो, is divisible by 2, so 6q is an even positive integers। ठीक है ना। therefore 6q + 2 is also positive even integers, 6q + 4 is also positive even integers। but now 6q + 1 यानी even +1 is, है ना, an odd positive integers। क्यों? ड्यू टू, बिकॉज even plus odd equals to odd। Similarly 6q + 3, 6q + 5 are क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव, है ना, ऑड इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। समझ में आ गया? तो राइटिंग गड़बड़ है, कोई बात नहीं, दिक्कत होगा तो पूछ लेना क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए बोल भी रहा है साथ में। तो क्या हो गया? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 क्या है? आर पॉजिटिव ऑड है, ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर्स है, वही प्रूव करना था। समझ गया? सिमिलरली आपका एक क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। अब इसके बाद अब कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ आपको किसी को डिफिकल्ट लगता है तो नोट करो फटाफट, उसकी नोट लेकर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एनी
पॉजिटिव ऑड, ये है ना ऑड है, ये भी नहीं करे। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स I is either the form of 3m और 3m plus 1 for some integers m। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं, 3m और 3m plus 1 के फॉर्म होगा। किसके लिए, फॉर सम इंटीजर्स m, सारे m के लिए नहीं, कुछ m के लिए। किस फॉर्म में होगा, 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में होगा। क्या चीज, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी इंटीजर्स का फॉर्म जो होता है, जैसे 2 क्या है, व्हाट इज 2, 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके स्क्वायर करो 4, इसको क्या लिखेगा 3 plus 1, 4 को क्या लिखेंगे 3 plus 1, तो 3 into 1 plus 1 your m is equal to 1, दिस इज द फॉर्म ऑफ 3m plus 1, राइट, समझ में आ गया। इस तरह से बोले किसी भी, या तो इस फॉर्म में होगा या तो ये फॉर्म में होगा। अब यू हैव टू डिसाइड अदर दिस वन फॉर्म और दिस वन फॉर्म किस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल, चलते हैं। सो नाउ लेट अस टेक अ पॉजिटिव इंटीजर, लेट अ पॉजिटिव इंटीजर x, ठीक है, एंड वी मे राइट और वी कैन राइट x इज इक्वल टू 3q plus r, where r is less than, greater than, equal to 0, less than 3। Is that clear? So therefore value of r कितना होगा, 0, 1 और 2। So now we take r is equal to 0, so क्या होगा x कितना होगा 3q plus 0, this is your 3q, स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर। तो यू कैन राइट, मतलब 3q का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, 9 इंटू क्यू स्क्वायर, है ना, इसको क्या है 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता है क्या, दिस इज 9 एंड दिस इज योर 3m, है ना, वेयर 3q स्क्वायर इक्वल टू m, इसका जो वैल्यू होगा उसको हम m मान लिया। देखो जब r के वैल्यू 0 लिया तो क्या हुआ, दिस इज द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, किसके फॉर्म में आ गया, 3m के फॉर्म में हो गया। नो यू कैन टेक इन 1, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 क्या होगा बताओ, इफ वी टेक r इज इक्वल टू 1 देन व्हाट विल बी, x इज इक्वल टू 3q plus 1, ओके। तो कितना होगा x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 3q plus 1 होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज कितना हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, दिख रहा है क्या क्लियर, ये कितना होगा देखो बच्चे, हो गया आपको तुम्हारा 9q स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6q प्लस 1। अब इसमें देखो इसको 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता है और इसको कितना लिखेगा 3 इंटू 2q प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ बताओ ये दोनों में क्या कॉमन है, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ लिख रहा है 3q स्क्वायर, यही है ना, प्लस 3 इंटू 2q प्लस 1, ये दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है यहाँ पे, है कि नहीं है, तो यू कैन टेक कॉमन 3, सो 3q स्क्वायर प्लस 2q बच गया प्लस 1 एंड यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू m, सो दिस इज योर 3m प्लस 1, है ना, वेयर क्या है m इज इक्वल टू कितना है 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो क्या बोला देखो 0 लिया तो क्या हुआ तुम्हारा 3q के फॉर्म में आ गया, और 1 लिया तो क्या होगा 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, फिर 2 लेंगे, है ना, फिर 2 को वैसे करेंगे स्क्वायर करेंगे, देखेंगे किस फॉर्म में आ रहा है। दैट मीन्स इज दैट क्लियर कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, यानी इसी दो फॉर्म में होगा क्या, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है।
उसको नोट कर लो। तो इसी के साथ हमारा देखो, इसके साथ एक और क्वेश्चन है 5 नंबर, जो डिवीजन लेमा में है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब, इसको क्या क्यूब करना है, तो क्यूब करना है मतलब क्या है, सेम ऐसे आपको लेना है, सब कुछ फॉलो करना है, बस यहाँ पे स्क्वायर किया हो, यहाँ पे क्यूब करोगे, यहाँ पे कितना होगा 27, 27 होगा तो 3 को बाहर निकाल, 9 को बाहर निकालना है, क्योंकि 9m पुट करना है ना, और यहाँ पे करना 3q², कितना होगा 9 3 27, ये कितना होगा 9, ये हो गया m, समझ गया। तो 9m यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5 नंबर, ठीक है ना। तो क्यूब करना है तो क्यूब करके देख लेंगे, ये स्क्वायर का क्वेश्चन था, दोनों सेम क्वेश्चन है, बस एक में स्क्वायरिंग करना है, एक में क्यूबिंग करना है, क्लियर। तो जो आपका चैप्टर 1 होता है रियल नंबर्स, यहीं पे खत्म होता है। जो भी डाउट थे मैंने अपने मतलब इनसे क्लियर कर दिए हैं क्वेश्चंस भी, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए जोश के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अच्छा स्टडी कीजिए, पढ़िए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, और आपके इंडिया का जो वेबसाइट है उसमें जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, इस चैप्टर का अवेलेबल है, आपके साइंस का भी अवेलेबल है, साइंस क्लास भी आएगा। इसलिए एट लास्ट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर करें, और से मतलब जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हैं तो, और दोस्तों को भी मोटिवेट करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये क्लासेस आप लोग के लिए है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो एक सब्सक्राइब से तो आप लोग का कुछ फायदा तो नहीं होगा, लेकिन हमारा कुछ फायदा जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो सर का भी थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, ओके।